कंस 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 कोई और है, अंश दुष्ट कोई और ही अंश। देवकी का विवाह हुआ जी। अब महाराज विदाई की बेला, खूब दान दहेज दियो। सखी लेके आई देवकी को रथ में बैठावे के लिए, और वही समय महाराज कंस ने रथ जोड़ दिया है, क्योंकि देवक और उग्रसेन कहते हैं बड़े आदर के सहित बहन देवकी है बटेश्वर में पहुंचा के आओ। क्यों वसुदेव जी को गांव है बटेश्वर, आगरा से आगे पड़ता है बटेश्वर। अब तो महाराज रथ में देवकी को बैठाया, और वसुदेव जी ने सबके लिए दंडवत प्रणाम की। वो भी रथ में बैठ गए, रथ बढ़ा दिए। अब रास्ता में कंस कह रहा है बहन देवकी, हाँ भैया बहन ऐसा भजन करियो कि तेरो भैया राजा बन जाए। बहन तेरे ऐसा छोचक बात दियो करूंगा कि दुनिया में नाम कर दो। बता कैसो बाबर भैया है? अरे मैं तो यूं ही कहूं मेरो भैया तो राजा ही बन जाए, नहीं यार मेरो नाम है। ऐसे बातचीत करी रहे। आकाशवाणी वही रे कंस, जा बहने तू प्रसन्नता के साथ पहुंचा भी जाए, वही के 8वें गर्भ से तेरो काल पैदा हो। तब तो महाराज रथ रोक दियो, और देवकी से कह रहे हैं बहन ने नीचे उतर के आइए। क्यों? कि जब देवकी न रहेगी तो काल कहां से आ जाएगा? होगा बांस न बाजेगी बांस, ये देवकी मारे तो बहन देवकी ने नीचे उतर के आइए। नीचे उतर के आई, झपट के केस पकड़ लिए देवकी के, और लेके तलवार देवकी मारने को तैयार हुआ कि वही समय पे महाराज वसुदेव जी ने हाथ पकड़ लिया। ए भाई क्या कर रहे हो? हैं? आप ये क्या कर रहे हैं? तुम क्षत्रिय हो, क्षत्रिय तो वैसे अबला आपका हाथ नहीं छोड़े, और ये तो तुम्हारी बहन नहीं, तुम्हें मालूम नहीं है? आकाशवाणी नहीं सुनी? ये मेरे काल पैदा करेगी। तो भाई काल संतान है, संतान जो होगी हम तो देते जाएंगे, पर तू हमें क्यों मारे? हमें क्यों मारे? अच्छा तो तुम चले जाओगे अपने काम बटेश्वर में, मुझे काम मालूम पड़े कब संतान है गई है। मेरे यहीं चलो, रथ लौटा दियो। जेल के फाटक पे रथ रोक दिया कि आप यहाँ जेलर की बुलाए के स्पेशल वाली हथकड़ी बेड़ी डालो दोनों के, 7 तार इनके भीतर बंद करो, विशेष पहरा। वही आज देवकी वसुदेव को रंग महल में प्रवेश करना चाहिए था, लेकिन कहां गए? जेल की सलाखाओं के पीछे। धन्य कि पल से पल में क्या हो जाए, संपत्ति और शरीर का कुछ पता नहीं, तकदीर कर्म के देख न जाने कहां खींच के। इस तरह से महाराज आज क्या क्या भाई आज्ञा चलती है पिताजी की, क्योंकि पिता राजा है उग्रसेन। पिताजी को संकट कट जाए तो बात बन जाए। गई जी राज सिंहासन में बैठे महाराज, उग्रसेन को हाथ पकड़ के नीचे झटक दिया, हटाओ तुम का जाना राजकाज करना, बुद्धि सड़ा गई है, माइंड ब्रेन वेरी वीकनेस। और तुम्हारी रिटायरमेंट ले। वही समय स्वयं गद्दी पे बैठ गए, और उग्रसेन कहने लगे रे लाला तू भांग की पकौड़ी खाया है? तू कह क्या रहे हो? अरे सिपाही मोहता करे, ये बूढ़ा को दिमाग चले गो, जेल में बंद करो। सिपाही ने पकड़े उग्रसेन भी जेल में बंद करा दिए, क्योंकि मेरी बात में कोई रोक नहीं लगा रहे। जेल में बंद, हवन हवन एक जब तक सब कुछ बंद, क्योंकि देवताओं की चाल है, देवता भूखों मरेंगे, मेरी चरण शरण आएंगे देवता। नारद जी आएंगे, व्यवस्था महाराज दुरुस्त बना रखी है। बहन देवकी के पुत्र को जन्म भयो, कंस को सूचना गई, पहुंचे लाला को देख के लौटा दियो, और राजधानी में बैठे भाई के नारद जी आएंगे। क्या हाल है भाई कंस? महाराज ठीक है, व्यवस्था में दुरुस्त बना रखी है। अच्छा
और बहन के लाला भयो फिर मार दियो ना क्यों भाई मेरो काल 8वां बालक है या पहले बालक है मैं क्यों मारूं? अरे कंस तू बहुत भोल हो देख मैंने 8 फल लिए और ऐसे करके गोलाई में रख ली। अब गिनती कर ले शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8 अब यहाँ पे गिनती कर ले 1 2 3 4 जब 8 फल गोलाई में रखने काव पे गिनती शुरू कर दे कोई 108 में ऐसा दुष्ट बुद्धि बदल गई। नारद जी ने ऐसा क्यों कराया कि भाई जो 6 बालक हैं पहले उन्हें साफ लगे हुए उन्हें तो मरना ही, लेकिन भगवान द्रवीभूत हो जाएंगे जल्दी अवतार लेंगे। इस तरह से महाराज नारद जी बता के चले गए। कंस ने गए जी जेल पे कन्या लाला को बुलायो कि लेके आओ देव की घर पाप पकड़ो ऐसे पछीत के बालक पुत्र देव पटक के मार। ऐसे करके 6 पुत्र मार दिए देव की। देवता घबराए गए कितना अन्याय कर रहा है दुष्ट। अब तो महाराज क्या किए हुए कि भगवान की स्तुति करने के लिए देवता पहुंच गए। सब करियो स्तुति भावना में भगवान होए। आज ऐसे समझियो कि हमारे यही भगवान प्रकट है रहे तो सब बोलेंगे स्तुति, ठीक है। और न समझ में आवे न बोले वो आवे तो ए कर दियो तुम्हारी हाँ प्रार्थना स्वीकार करी जाएगी। दयानिधे अवतलो अवतार दयानिधे अवतलो अवतार दयानिधे अवतलो अवतार पृथ्वीनाथ तुम्हारी पृथ्वीनाथ तुम्हारी पृथ्वी पर है हाहाकार दयानिधे अवतलो अवतार दयानिधे अवतलो अवतार दयानिधे अवतलो अवतार सब तेरे रहे सब तेरे रहे हैं ब्राह्मण सब तेरे रहे ब्राह्मण सब तेरे रहे हैं सुर करे नहीं पुकार दयानिधे अवतलो अवतार दयानिधे अवतलो अवतार दयानिधे अवतलो अवतार क्षीर सिंधु में रहने वाले क्षीर सिंधु में रहने वाले जगपति जगदाधा दयानिधे अवतलो अवतार दयानिधे अवतलो अवतार दयानिधे अवतलो अवतार देखे तो कैसे होते हो देखे तो कैसे होते हो निराकार साकार अवतलो अवतार दयानिधे अवतलो अवतार दयानिधे अवतलो अवतार पूरा करो शीघ्र ही आकर पूरा करो शीघ्र ही आकर अपना यह करार अवतलो अवतार दयानिधे अवतलो अवतार दयानिधे अवतलो अवतार। देवताओं आप चिंता न करें, आप सब जाइए और मृत्यु लोक में गाय ग्वाल वाल गाय बछड़ा बनो। मैं शीघ्र ही मथुरा की जेल में प्रकट होने के लिए आ रहा हूं।
योग माया को बुलाओ, जाओ आप देवकी के साथ में गर्भ खींच रोहिणी के उदर में पहुंचाओ। 8वें की गिनती पे मैं आया। और हाँ, यशोदा के यहाँ मुझे कन्या बन के तुम मिली। अगर तुम मेरे इस काम को करोगे योग माया, तो मैं तुम्हारी घर घर में पूजा करवा दूंगा। योग माया चल रही जी, देवकी को 7वां गर्भ खींच रोहिणी के उदर में पहुंचाया। अब तो शोर मच गई भाई, देवकी को 7वां गर्भ उछल गए। और महाराज राधे रानी को बुलायो, कहने लगे चलो प्रिय राधे, अब मृत्यु लोक में कुछ लीला करनी। राधे रानी बोली मैं नहीं जाऊंगी, यहाँ तो ब्रज वृंदावन गोवर्धन पर्वत सब कुछ है, लेकिन वहां तो कुछ नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। भगवान ने अपने वक्षस्थल की ओर ध्यान किया, सजल तेल की सी धारा बहने लगी, जो एक पर्वत के रूप में परिणत हो गई, वही गोवर्धन पर्वत कहलाया। रोमों से वृंदावन का निर्माण किया जी। इस तरह से महाराज कह रहे हैं कि आप ब्रसवान गुंजर के यहाँ पे प्रकट होना, मैं मथुरा की जेल में प्रकट होने के लिए आऊंगा। राधे रानी चल रही, ब्रसवान गुंजर के यहाँ पे प्रकट होंगे। अब भगवान चल दिए जी, कहा जेल में प्रकट हो गए। चतुर्भुजी रूप भगवान को शंख चक्र गदा पद्म धारण किए, कौस्तुभ मणि की माला, आलोक तेज। महाराज पहरेदार सोए हुए गहरी निद्रा में, और चकाचौंध देव की बस देव की आंखों के सामने हथकड़ी बेड़ी उनकी टूट गई। उसी समय कहते हैं भगवान कि मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र के रूप में आया हूँ। पुत्र के रूप में आए महाराज के पिता के रूप में आए। मेरे 6 बालक मार दिए, का लाल लड़ा न सकी, पालना झुला न सकी, मेरे मन की मन में रह गई है। मेरे यहाँ बाल लीला करते तो मैं लाल लड़ाती, पालना झुलाती। कोई बात ना है, मैं तो बालक बन जाऊंगा। बालक तो बन जाओगे, पर तुम्हें कंस मार देगा ना। मुझे गोकुल में पहुंचा देना, मुझे गोकुल में पहुंचा देना। अब तो महाराज उस समय पे और 16 तिथि आ गई। जानो 16 तिथि कौन सी हो? अमावस्या, पड़वा, ज्योति, चौथ, 5, 6